ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर, पहला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? हाँ जो भी है 0.1। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब IG दे रखा है 2 मिली एम्पेयर। फिर शंट रेजिस्टेंस बताना है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्यों? इसको एमीटर बनाना है ना 5 एम्पेयर का, तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ IG/RG, बस तो लगाओ 2 × 10⁻³ R 0.1, आई कितना है 5 माइनस 2 × 10। अच्छा ये इतना छोटा करंट है, 5 में से लगभग इसको माइनस करेंगे तो लगभग 5 ही आएगा। क्यों? 5 माने ये कितना है 0.002, तो 4.998 ऐसे ही आ जाएगा। तो 5 ही कर दो उसको, तो कितना हो गया 2 × 10⁻⁻4 अपॉन 5, 4 × 10⁻⁻5। सही है कि नहीं? यही आंसर सी हो गया। क्यों? कौन सा हो गया? हाँ बी हो गया, बी। ठीक है बी हो गया। ठीक है, दूसरे वाला क्या है क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट है। गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पेयर पास थ्रू, जो भी है, और इसमें वोल्टमीटर बनाना है और रेजिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? V/IG माइनस RG। ठीक है, कितना वोल्टेज का बनाना है भाई? 5। IG कितना है 1 मिली एम्पेयर, और माइनस RG कितना है 4 ओम। तो ये कितना हो गया 5000 माइनस 4, यही है 4996। ये सी हो गया, दूसरे का सी। तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है? क्यों तीसरा हो गया? गैल्वेनोमीटर में बोल रहा है कि 25 डिवीजन से 5 डिवीजन पे आ गया करंट, जो भी था। एक डिवीजन का करंट कुछ मान लो x, ठीक है। अरे ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है, ये डिवीजन बना रखे हैं ऐसे ऐसे करके, ये तो इसमें बोल रहा है कि घड़ी कहीं पे थी, वो 25 डिवीजन पे थी। तो वहां से जैसे ही हमने क्या किया, शंट लगा दिया 24 ओम का, तो घड़ी सीधा आ गई, सुई आ गई 5 डिवीजन पे, तो करंट कम हो गया। ठीक है, तो यार देखो ऐसे लगाओ, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाया है, पहले करंट कुछ था, कितना था 25 एक डिवीजन का करंट मान लो x, तो 25x। ठीक है, एक डिवीजन में करंट कितना करंट होगा x, तो फिर कितना करंट आ रहा था 25x। मान लो कि ये शंट नहीं था, तो 25x जा रहा था उसमें, तो 25x नाप रहा था। ठीक है, अब तुमने क्या किया, एकदम से उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसमें कितना जाने लगा 5x। यही तो बोल रहा हो, जब 5x जाएगा तभी तो 5x नापेगा। इसमें 5x चला के तो उसमें कितना जाएगा 20x। ठीक है भाई, अब क्या बताना है? अब तो हो जाएगा, लगाओ इक्वेशन। हाँ हेलो, हाँ बोलो। ओके ठीक है, ओके ओके।
तो क्या निकालना है भैया, 24 ओम दे रखा है ना, और क्या बताना है, इसका रेजिस्टेंस बताना था, आर जी बताना है। ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों पोटेंशियल सेम होगा। 24 इंटू 20x इज इक्वल टू आर जी इंटू 5x। x कट गया, 5 से कट गया, 96 आ गया। क्यों, ये सही है कि नहीं? तीसरे का क्या हो गया भाई, सी हो गया। ठीक है, चौथे पे आ जाओ। चौथा तो आसान है। क्यों, रेजिस्टेंस, अगर एक रेजिस्टेंस को हम लगा दें पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर तो उसकी करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। सही है ये? हाँ सही। करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है गैल्वेनोमीटर की? एन, हाँ ये होती है एन ए बी, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? हाँ, तो सेम रहेगी। और इसका रीज़न यही है कि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ए हो गया इसका, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगले पे आ जाओ, 5वें पे। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? हाँ 1.2 एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा। ठीक है, ठीक है, आर ए ले लो उसको, 1.2 मिली एम्पेयर। आगे, अब उसकी रेटिंग को हमको बढ़ाना है, 5 गुना करना है भाई। इसकी रेटिंग होगी कुछ, मतलब इसमें करंट कुछ जा रहा होगा कुछ मान लो आई, जो ये नाप सकता है मैक्सिमम। अब इसको हमको करना है 5 गुना, मतलब एक तरीके का वही है, ये गैल्वेनोमीटर की रेटिंग कम होती है तो उसको बढ़ाते हैं हम, तो वैसे ही इसको ही बढ़ाना है। तो इसके पैरेलल में एक शंट लगाएंगे, उससे उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है, बहुत कम, तो उसको बढ़ाते हैं कि नहीं, उसके करने के लिए क्या करते हैं, एक पैरेलल में शंट लगा देते हैं, उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। वैसे ही एमीटर को भी बढ़ाना हो और पैरेलल में लगा दो। ठीक है, आर ले लो कुछ। हाँ, तो अब इसकी रेटिंग हमें करनी है 5, तो इसका मतलब पहले इसमें आई जा रहा था मैक्सिमम, तो अभी भी इसके अंदर तो आई जाएगा, लेकिन पीछे से कितना आएगा, 5 आई। इसमें आई चला जाएगा तो उसमें कितना जाएगा, 4 आई। समझ में आया है? एमीटर, एमीटर जो था वो तो उतना ही नाप सकता है जितना वो मैक्सिमम नाप सकता है। कितना, आई, जितना वो पहले नाप रहा था। ठीक है कि नहीं? अरे गैल्वेनोमीटर में तो सेम ही किया था हमने कि भाई इसके अंदर तो आई जी ही जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, फूक नहीं जाएगा फिर वो। एमीटर के अंदर आई करंट जा रहा था, ठीक है, तो अभी भी आई जाना चाहिए, उससे ज़्यादा जाएगा तो फूक जाएगा। लेकिन पीछे से 5 आई आ रहा था तो बाकी इसमें चला जाएगा, क्योंकि अब हमको इसको रेटिंग बढ़ानी है। कितनी करनी, 5 आई। अब कर लो, ये पैरेलल में लगाओ जैसे गैल्वेनोमीटर का करते हैं। आर इंटू 4 आई इज इक्वल टू आर ए इंटू आई। ठीक है, आई कट गया, क्या निकालना था हमको, आर इज इक्वल टू आर ए बाई 4, 0.3 मिली एम्पेयर। क्यों, पैरेलल में ए हो गया। ठीक है, दे दो भाई नंबर। तीन क्वेश्चन तो आसान थे। क्यों, बता दो कितने नंबर हैं, नीशू के कितने नंबर हैं, और बोलो। जिसका उसको दे दो, मैं नंबर बता। सन्नी के एक, और हैं, रौनक के 3, और बोलो। कार्तिक के एक। ठीक है, आयुष के कितने हैं,
और बोलो कितने, 3? ठीक, खो गया, किसके पास है? दे दो ना फिर, कितने नंबर है? 2। ठीक है। अरे इसमें तो फॉर्मूला लगाना था सीधा यार, तुम्हारे एक एक नंबर कैसे आ रहे हैं? 2 तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट थे हैं? अच्छा, गलती से हो गया हो तो 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए था ना। हाँ ठीक है। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं अभी, क्यों? टाइम कितना हो रहा है? अरे 5वां चैप्टर कर लेते हैं, थ्योरी वाला थोड़ा है। हाँ हाँ ठीक है, छोटा ही है, 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद करने वाला ये। चैप्टर 5, ठीक है, मैग्नेटिज्म इन मैटर है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के मटेरियल होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो सब चीज़ें। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने पढ़ा है और मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ी है, उनके बीच में एक रिलेशन भी है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी थी प्रॉपर्टी, बस वैसे ही इसकी है। पहली क्या है कि ये नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे जाती हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुमने? हाँ, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। हाँ, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैग्नेट नहीं है तो क्या होगा? मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट के जैसा ही कुछ होगा। हाँ, आउटसाइड द मैग्नेट। एक्चुअली क्या है ना, जिसमें करंट है सारी चीज़ मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि सच में कुछ एक टुकड़ा है जिसका, नहीं, पोल्स तो होते हैं, एक कुछ मटेरियल है, वो हवा में भी मैग्नेट बन सकता है। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो वहाँ पे भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, मैग्नेट जैसा इफेक्ट आने लग जाएगा। ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ मैग्नेट है, ऐसा समझो। ठीक है, एंड फ्रॉम साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। जैसे मान लो ये है मैग्नेट, तो यहाँ से निकलेगी, इसमें घुस जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे घुस जाएगी। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में घुस रही है, बाहर की तरफ, बाहर मैग्नेट के, और साउथ से नॉर्थ जा रही है, देखो यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, सेम चीज़ उसमें भी होती है। एक लूप ले लो, सर्कुलर लूप, उसमें करंट दौड़ा दो, ऐसे ऐसे से करके करंट दौड़ रहा है मान लो, तो उंगलियां घुमाओ जिधर करंट घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ से निकलेगी,
देखो वैसे ही है जैसे ऊपर। तो एक जो लूप होता है वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, उसमें भी पोल्स होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं पोल्स? यहाँ हवा में होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ हो जाएंगे। जब तुमको मैग्नेट बनाना हो ना तो तुम क्या करो, एक लूप ले लो, उसमें करंट डाल दो, बन गया मैग्नेट, तो लोहे को खींच लेगा। ठीक है, ऐसा हो, सच में ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें तुमको ज़्यादा करंट डालना पड़ेगा अगर अगर तुमको ज़्यादा मैग्नेटिक पावर चाहिए। ठीक है, और उसके लिए थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए। छोटा मोटा डिवाइस बनाना ना तो उसके अंदर एक उस वो डाल देते हैं, तुमने देखा कील के ऊपर तार बांध देते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। कोई बात नहीं, करंट कैरिंग लूप भी एक क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या है प्रॉपर्टी, ये लूप में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोज लूप में, इट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। तीसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ, जैसे उसमें था ना बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है टेंजेंट, वैसे इसमें है, कोई नई चीज़ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि, हाँ ठीक है, these lines never intersect each other. If these intersect, there will be two directions of magnetic field at a point which is not possible. ठीक है, और क्या है, एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is proportional to density of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे मान लो कि ऐसे करके, मान लो यहाँ एक पॉइंट है 1 और ये 2, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लाइन पास पास है तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 से ज़्यादा हो जाएगी। ये भी वही था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही था। ठीक है, ये बात है। हो गया, लिख लिया, लिख लो लिख लो, ये तो लिख लिया ना। कौन सा सेकंड लिख रहे हो, लिख लो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक सिमिलैरिटी है, वो पढ़ रहे थे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी, तो वहाँ पे कई सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़े। हमने तो भी क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, लाइन की, सर्कल की, है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले थे। हाँ, पहले दूसरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। तो देखो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि एक होता है ना के क्या होता है, 1/, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हाँ, μ0/4π, जहाँ पे के आता है उसकी जगह पे μ0/4π डाल देंगे, उसके इक्वलेंट मतलब समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, क्यों, Q इंटू डी, है ना। और यहाँ पे क्या होता है यार, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। एक और बता था ना, पोल स्ट्रेंथ वाला, वो सब वो बेकार का फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है पोल स्ट्रेंथ, वो सिर्फ पता नहीं क्यों बना रहे हैं। देखो यार, एक्चुअल में उसका कोई यूज़ नहीं है। अब क्वेश्चन बना रखे हो किसी ने तो बेकार की चीज़ें हों, ठीक है। यहीं से निकलता है भाई मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पोल अलग से कुछ होता ही नहीं, ठीक है, जो भी है। और हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल एक्सिस पे कितना होता है, 2r³। याद है फॉर्मूला ये, हाँ। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, 2 तो वैसे ही रहेगा, k की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4π, और p की जगह पे m, और क्या है भाई, r³ तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पे भी होता है कुछ, इक्वेटोरियल, हाँ, Kp, और यहाँ पर इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, हाँ बस। यहाँ पे पता क्यों नहीं निकालते हम, पता, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं निकालते। वैसे उसमें डेरिवेशन की थी ना हमने, इसकी डेरिवेशन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, यहाँ पे मैग्नेटिक, ऐसे ये इसकी डेरिवेशन नहीं है, क्यों नहीं है, हैं? अरे क्योंकि यहाँ पे भाई पोल एग्जिस्ट नहीं करते, किसकी निकालोगे तुम मैग्नेटिक फील्ड, पहले नॉर्थ पोल की निकालोगे, साउथ पोल की निकालोगे, उसको माइनस माइनस करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या निकालोगे। तो वो एक साइंटिफिक तरीका नहीं है, तो वो गलत है। तुम करने को बोल सकते हो नॉर्थ पोल का कुछ ले लो, इसका कुछ ले लो, करके यही आएगा, लेकिन वो गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसीलिए हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि भाई उसकी एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि क्या ये उतना ही आ रहा है, हाँ ये उतना ही आ रहा है तो सही है वो। और ये पता कहाँ से निकला, ये मैक्सवेल की इक्वेशन से निकला है ये, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिमिलैरिटी है, और दोनों एक जैसी चीज़ हैं, ये मैक्सवेल की इक्वेशन बाद में बताऊंगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। इक्वेटोरियल डाइपोल के कितना होता है, μ0, यहाँ पे 2 हटा दो बस, ठीक है। और बोलो, और क्या पढ़ा था हमने, हैं, डाइपोल का कुछ पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था, PE sin थीटा, हाँ,
या P क्रॉस E, ये भी पढ़ लिया हमने वैसे तो, इसमें क्या ही बताना है, इसका तो हमने डेरिवेशन भी कर लिया, क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें सीधा M की ज़रूरत पड़ी। तो M B साइन थीटा M क्रॉस B, और क्या है, और क्या पड़ा था, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल। डाइपोल वाले बहुत फन, जितने भी फॉर्मूले सब डाइपोल वाले हैं मैक्सिमम। W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ऐसे ही इसमें आ जाएगा वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डाइपोल, उस वाले डाइपोल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये मैग्नेटिक, ठीक है। W माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अरे P की जगह M आ गया, E की जगह B आ गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी ई कॉस थीटा या फिर माइनस P डॉट ई। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस एम बी कॉस थीटा या फिर M डॉट बी, ठीक है। और क्या पढ़ा था, एक फ्लक्स पढ़ा था हमने, है ना, फ्लक्स वही देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या गॉस लॉ पढ़ा था ना, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये, फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स बता था ना, फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जो भी फ्लक्स होता है E डॉट डी ए से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो किसके बराबर था, Q अपॉन, याद है ये फॉर्मूला, हाँ। तो ऐसा ही गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फाई, ये क्या हो जाएगा, पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, E की जगह B आ जाएगा, B डॉट डी ए इज इक्वल टू, Q की जगह क्या आएगा, मोनोपोल, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जीरो है, बस जो बाहर निकलेगा उसको अंदर आना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, गोल गोल, तो जो बाहर निकलेगा वो वापस वहीं आएगा, उसे जो बाहर निकल रहा है उसको घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको वापस वहीं आना है, ठीक है। ये देखो ना, कैसे मान लो ये बना लिया तुमने, बहुत सारी लाइन बना लो यार, यहाँ पे कोई लूप बना लो, तो जो बाहर निकल रहा है वो अंदर घुस रहा है, कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं, उतनी लाइन अंदर घुस रही हैं, ठीक है कि नहीं, हाँ। तो इसीलिए क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। ये गॉस लॉ, लिख लो ये सब, लिख डालो।